friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 9th लेसन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। मैंने आपको एक कैडबरी लाने के लिए कहा, तो एक कैडबरी आती है 5 रुपए की, तो एक कैडबरी कितने की आएगी? 5 रुपए की। अगर मैंने कहा कि 2 कैडबरीज लाना है तो 2 कितने की आएगी? 10 रुपए की आएगी। 3 कितने की आएगी? 3 15 रुपए की आएगी और 4 कैडबरीज आएगी 20 रुपए की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कैडबरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको लगने वाले रुपीज भी बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको x कहे और इसको y कहे तो जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो जब ऐसे होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैडबरीज उसके लगने वाले अमाउंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब यहां पर देखिए, इनका अगर हम रेशियो निकाले x और y का, मतलब नंबर ऑफ कैडबरीज और उनको लगने वाले पैसे, इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये क्या आएगा? ये 1/5 आएगा, ये 2/10 आएगा, ये 3/15 आएगा और ये 4/20 आएगा। तो यहां पर देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये क्या आता है? ये जो रेशो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है एंड ये भी 1/5 है। तो जब कोई भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसके लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए आपके बुक में एग्जांपल दिया है, एक सर्कल है, एक डायमीटर की वजह से उसके कितने पार्ट हो रहे हैं? 2 पार्ट हो रहे हैं। अगर वही उसी सर्कल में हम 2 डायमीटर निकालेंगे, ये 2 डायमीटर्स हमने निकाले तो कितने पार्ट्स हो गए? इसके 2 पार्ट्स हो गए। अगर उसी सर्कल में हम 4 डायमीटर्स निकालेंगे तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? इसके 8 पार्ट हो गए। दैट मीन्स ये 1/2, इसका रेशियो क्या है? 1/2। एक डायमीटर की वजह से 2 पार्ट हो गए, 2 डायमीटर की वजह से 4 पार्ट हो गए, 4 डायमीटर की वजह से यहाँ पर देखिए ये 8 पार्ट हो गए, 8 पार्ट्स। तो इनका जो रेशियो है 1/2, ये 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी आता है 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी कितना आता है? 1/2। तो जब भी कोई दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो उनका रेशियो कांस्टेंट आता है। ओके, तो ये बात याद रखेंगे और अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 37 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg ओनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ओनियंस। 7 किलो ओनियंस की प्राइस है 140 रुपीज, तो 12 kg ओनियन की प्राइस क्या होगी? तो अब देखिए 7 kg ओनियंस की प्राइस जितनी है उससे ज्यादा ही हमको देने पड़ेंगे ना 12 kg ओनियन लेने के लिए। जब ओनियन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम लिखते हैं एज द क्वांटिटी as the quantity of onions increases, the amount to be paid also increases. So this is the example of direct proportion. ओनियन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमको जो अमाउंट देना है, जो पे करना है, वो भी क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है।
तो ये एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। अब हमको क्या पूछा है, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ओनियन। तो उसको जो अमाउंट हमको पे करना है उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो लेट वी हैव टू पे x रुपीज फॉर 12 kg ओनियंस। तो 12 kg ओनियंस के लिए हमको x रुपीज पे करना है। तो अब हम टेबल बनाते हैं, वेट ऑफ ओनियन एंड अमाउंट। वेट ऑफ ओनियन जब 7 kg था तो हमको 140 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। वेट ऑफ ओनियन 12 kg है तो हमको कितना x रुपीज पे करना है। अब हमको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। 7/140 इज इक्वल टू 12/x, राइट। अब x की वैल्यू हमको निकालना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 × x इज इक्वल टू 12 × 140। तो अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो x को यहाँ पर रखेंगे और 7 को इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 12 × 140 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 × 7, 7 2 × 14 और ये 0, दैट मीन्स यहाँ पर आता है 20। तो 12 × 20 अगर करेंगे तो 12 2 × 24 और 0। तो x की वैल्यू क्या आती है, 240 रुपीज। 12 kg ओनियंस के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा, 240 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आंसर लिखते हैं, देयरफॉर वी पे ₹240 फॉर 12 kg ओनियंस। तो दिस इज आवर आंसर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। कैटल फीड जो होता है उसको खरीदने के लिए हमको 15 बंच खरीदने के लिए 600 रुपीज लगते हैं। तो अगर हमको 1280 रुपीज में खरीदने हैं तो कितने बंचेस आएंगे, ये हमको पूछा गया है। तो देखिए, अगर 600 रुपीज में 15 बंचेस मिलते हैं तो 1280 में ज्यादा मिलेंगे। रुपीज बढ़ गए हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बंचेस जो है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो नंबर ऑफ बंचेस है 1280 रुपीज में जितने मिलेंगे उसको हम x कंसीडर करेंगे। लेट नंबर ऑफ बंचेस let the number of bunches in rupees 1280 be x. As the amount increases, the number of bunches also increases. Bunches will also increase. Therefore, this is direct proportion. अमाउंट बढ़ गई है तो नंबर ऑफ बंचेस भी बढ़ने वाले हैं। तो ये एग्जांपल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो इसमें क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, राइट। रुपीज एंड बंचेस, रुपीज कितने हैं, 600 रुपीज, और बंचेस कितने हैं, 15 बंचेस। यहाँ पर रुपीज कितने हैं, 1280 रुपीज है, और बंचेस कितने हैं, x है, राइट। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो लेना है। 600/15 इज इक्वल टू 1280/x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x × 600 इज इक्वल टू 15 × 1280। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 600 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 15 × 1280/600।
15 4 जा 60, तो यहाँ 40 मतलब 40 आता है, 0 0 कैंसल, और 4 से अगर 128 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आता है 32। तो नंबर ऑफ बंचेस हमको कितने मिलेंगे, 1280 रुपीज में हमको 32 बंचेस मिलेंगे। तो हम आंसर यहाँ पर लिखते हैं, आंसर 1280 रुपीज will buy 32 bunches. So this is our answer. You can take screenshot. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, for 9 cows 13 kg 500 ग्राम of food supplements are required. 9 काउस के लिए 13 किलो और 500 ग्राम इतना फूड सप्लीमेंट लगता है हर दिन, एवरी डे। इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो सेम प्रपोर्शन में अगर रोज यूज होगा तो 12 काउस अगर रहे तो कितना फूड सप्लीमेंट लगेगा, ये हमको पूछा है। जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा काउस है तो ज्यादा फूड सप्लीमेंट लगेगा। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। 12 काउस के लिए x kg सप्लीमेंट लगेगा, ये हम कंसिडर करेंगे। लेट द सप्लीमेंट required for 12 cows, x kg इतना सप्लीमेंट 12 काउस के लिए लगता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। एज द नंबर ऑफ काउस इंक्रीजेस, फूड सप्लीमेंट also increases. Therefore, this is direct proportion. तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। 9 काउस के लिए कितना लगता है, 13 kg और 500 ग्राम। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 13,500 ग्राम ऐसे लिखेंगे। ये पूरा हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। 13 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 13,500 ग्राम, राइट। तो यहां पर क्या आता है, 9 काउस के लिए लगेगा 13,500 ग्राम। तो 12 काउस के लिए कितना लगेगा, 12 काउस के लिए x। तो अब हम रेशियो लेते हैं, 9/13,500 इज इक्वल टू 12/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 13,500। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को राइट साइड में डिवीजन में लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 13,500 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है ना 135, ये 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचता है 4, 9 5 जा 45, 0 0। तो ये आता है 1500 और ये 12। तो 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 2 0 दे देंगे पहले। 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 प्लस 6, ये आता है 18। तो 18,000 ग्राम मतलब 18 kg। तो 18,000 ग्राम इज इक्वल टू 18 kg। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 12 काउस रिक्वायर 18 kg फूड सप्लीमेंट। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। 12 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट है 36,000 रुपीज। तो 8 क्विंटल की कॉस्ट कितनी रहेगी।
तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर है 12 क्विंटल, 12 क्विंटल से अब 8 क्विंटल की कॉस्ट पूछी है। 12 क्विंटल की जितनी रहेगी उससे कम रहेगी 8 क्विंटल की। दैट मीन्स वेट जब कम होता है तो कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसका भी क्या रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम 8 क्विंटल की कॉस्ट को x कंसीडर करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल बी x as weight of soybean decreases, the cost will also decrease. Therefore, this is direct proportion. Therefore, weight of soybean and cost. वेट ऑफ सोयाबीन कितना है, 12 क्विंटल, और कॉस्ट कितनी है, 36,000। यहाँ पर है 8 क्विंटल और ये कॉस्ट है x। तो अब हम दोनों का रेशियो लेंगे, 12 अपॉन 36,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। तो फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000। तो x इज इक्वल टू, ये 12 राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा, 8 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 12। 12 3 ज़ा 36, 30। तो 8 3 ज़ा 24 और उसके ऊपर 30, राइट। तो कितना आता है, अगर 8 क्विंटल सोयाबीन लेना है तो उसको 24,000 रुपीज हमको लगेंगे। आंसर लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज इक्वल टू ₹24,000। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज। 2 मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, 16,000 रुपीज। तो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। तो ऐसे 13 मोबाइल्स अगर हमको लेना है तो कितने पैसे लगेंगे। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल्स अगर बढ़ेंगे तो हमको ज्यादा ही पैसे लगेंगे। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, द मनी रिक्वायर्ड फॉर 13 मोबाइल्स को x कंसिडर करेंगे। तो लेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स be x, as the number of mobile increases, the money required increases. Therefore, this is direct proportion. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। अब मोबाइल्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स और मनी। मोबाइल्स कितने हैं, पहले 2 मोबाइल्स, तो उनको कितने लगते हैं, 16,000। अब कितने चाहिए मोबाइल, 13 चाहिए, तो x। तो अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 16,000 is equal to 13 upon x. Now cross multiplication, 2 into x is equal to 13 into 16,000. तो x is equal to, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, 13 into 16,000 डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जार 16, तो यहाँ पर 308 पर आते हैं। अब 13 8 जार 104 और उसके ऊपर 3 0। तो 13 मोबाइल्स लेने के लिए
1,04,000 रुपीज लगेंगे। तो आंसर लिखते हैं, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स इज इक्वल टू 1,04,000 रुपीज। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 37। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।